ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੰਚ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੰਟਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਡੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਣ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ स्टूडेंट्स ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਵਾਂ ਨਾਮ नहीं वेस्टर्न ओवरसीज। सो आज वीज़ाज लेके आए हो, सामने रखे ने, की लेके आए हो? देखिए सर, मैं बात करूंगा कि लोग एप्लीकेशन सभी लगाना शुरू कर रहे हैं, हमने वीज़े भी ले लिए जी। मैं कनाडा के कुछ 2-3-4 बच्चों के मैं नाम लेना चाहूँगा उनको स्पेशली, क्योंकि ये यूनिक स्टूडेंट्स हैं जिनके वीज़ाज आए हैं। वैसे वीज़ाज तो काफ़ी आ चुके हैं जेन इनटेक के लिए, लेकिन इनका इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी मैथ की रिक्वायरमेंट्स इनकी पूरी नहीं थी, उसके बावजूद इनका वीज़ा आया है। ये मिस्टर शाहबाज सिंह है, इनका वीज़ा आप देख सकते हैं। इस बच्चे का मैथ में इसके 33 नंबर थे जी, और इसका वीज़ा लिया हमने तो 3 या 4 दिन में इसका वीज़ा आया है। तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं, इनका जो हमने वीज़ा लिया तो इसमें हमने यही चीज़ देखनी थी कि भाई इसके पास मैथ जो कि एक मेजर सब्जेक्ट है, मोस्टली हर एक कोर्सेज में मैथ की रिक्वायरमेंट होती है, तो उस चीज़ को देखते हुए कि भाई ये जो इसकी कमियां हैं इसको और कम कैसे किया जा सकता है, उस हिसाब से हमने इसको ऐसा कोर्स दिया जिसमें इसका वीज़ा आया। तो इसी हिसाब से एक मिस्टर हैं अर्पण सिंह, ये वैसे मेरे से पासपोर्ट लेके जा चुके हैं। पीछे मैंने इनको लाइव बिठाया भी था दूसरे चैनल पे जी। तो इनके फादर मेरे साथ बैठे थे। अर्पण वर्मा है ये स्टूडेंट, इनके वीज़ा की फोटोकॉपी है। इसकी भी अगर मैं बात करूँ तो इसके मैथ में ये 2015 पास आउट था, और क्या नाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इसके पास 56%, 56% मार्क्स थे। मैथ में 35 नंबर। और ये जो स्टूडेंट की अगर स्पेशली जो मैं बताऊं, जो इन्होंने बताया मेरे को कि ये जो जितने भी बिग कंसल्टेंट है, बड़े बड़े एजेंट्स हैं, सबके पास ये ऑलरेडी होके गया कि भाई सबने इनको मना कर दिया कि भाई आपका वीज़ा नहीं आएगा जी। तो इसके बाद इन्होंने इम्प्रूवमेंट्स भर दी। इम्प्रूवमेंट भर के 2016 में इनकी इम्प्रूवमेंट क्लियर हुई। तो हैरत की बात है कि जब इन्होंने मैथ का पेपर दिया पूरा 1 साल की कोशिश करके, तब इसके सिर्फ 3 नंबर बढ़े, 35 से 38 नंबर हुए। तो इनको भी हमने क्या नाम है सैडन कॉलेज में भेजा है। इनका भी 3 से 4 दिन के अंदर इस बच्चे का वीज़ा आया है। एक हमारे बीच में और है मिस्टर यादविंदर सिंह, इस बच्चे का भी आप देख सकते हो, इसका भी वीज़ा आया है। तो ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनके कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम थी, उनके वीज़े हमने लिए हैं जी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं मैटर करती है कि जब एक स्टूडेंट किसी कंसल्टेंट्स के पास आता है, और ऐसे स्टूडेंट्स की अगर हम खासकर बात करें, अगर हम वीज़ा लगवाते हैं तो दिल से बड़ी खुशी होती है। और एक गुड न्यूज़ जो मैं अर्पण वर्मा की बात कर रहा हूँ, अर्पण वर्मा के फादर जब वीज़ा लेके गए तो वो स्पेशली मेरे को ये पेन गिफ्ट करके गए थे जी, कि सर मैं देखना चाहता हूँ कि हर आप जो शो करते हो शो पे जरूर मेरा पेन लगा के बैठे। तो ऐसे जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो प्यार देते हैं, मतलब मजा आ जाता है ऐसे स्टूडेंट को देख के। सो काफी चंगा भी लगता है, अपनी सफलता ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਥ ਵਿੱਚੋਂ 33 ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ओवरऑल परसेंटेज की सी, बाकी सब्जेक्ट जैसे मैंने बताया अर्पण वर्मा के सर 56% मार्क्स थे। और लेकिन इसका गुड न्यूज़ ये थी, गुड इसके पास जो चीज़ थी वो थी कि इसके आइल्स में 6.5 बैंड थे। तो जब ये मेरे पास आया काफ़ी हैरान था, मतलब परेशान था, मतलब जगह जगह पूरा 1 साल 1.5 साल इसने वेस्ट कर लिया, सबने मना कर दिया। और इवन के बता रहे हैं कि पिछले साल ये मेरे ऑफिस आते आते, जब मेरा 17C में ऑफिस होता था, आते आते रुक गए, 3rd फ्लोर तक रह के चले गए, 4थे फ्लोर पे ये नहीं आए थे। तो अगर शायद 4थे फ्लोर पे उस दिन चढ़ जाते तो शायद ये 1 साल पहले भी जा सकता, बट समय ने जो लिखा है उसी टाइम होना है। तो इसकी प्रोफाइल की बात करें सर 56% मार्क्स थे। ठीक है, आज में स्कोर अच्छा था। अगर मैं शाहबाज की बात करूं, शाहबाज के भी मैथ में 33% मार्क्स थे, लेकिन ओवरऑल इसके 60% के आसपास मार्क्स थे। आज में इसका चंगा स्कोर था, 7 बैंड थे। तो हमने यही चीज देखनी होती है, जो स्टूडेंट्स की प्रोफाइल होती है, एक चंगा कंसल्टेंट यही देखता है कि इसमें पॉजिटिव क्या है। जो पॉजिटिव चीज है वो उठा लो, और उसके बिहाफ पे आप अपनी पूरी तैयारी रखो तो वीजा आएगा। जैसे मैंने दोनों स्टूडेंट की बात करूं तो दोनों स्टूडेंट्स में पॉजिटिव मैंने यही देखा था कि इनका क्या नाम है, किसी एक सब्जेक्ट में परसेंटेज अच्छी है। जैसे मान लो मैथ में कम है, फिजिक्स केमिस्ट्री में 55% के आसपास थे जी। और इसके अलावा मैथ में कम थे, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइल्स में स्कोर अच्छा था, तो मैंने ये देखना था इसमें आइल्स में स्कोर अच्छा है लेकिन मैथ में कम है, नो प्रॉब्लम, ऐसा कोर्स दो जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट ही ना हो। और तीसरी बात, इनको मैंने एक चीज बोली थी, अगर मेरे से वीजा लगवाना है तो मेरे हिसाब से चलना पड़ेगा। मेरे हिसाब से चलने का मतलब ये है कि जब लोग
सो रहे हो तब तक आपको मॉर्निंग वॉक करके आ जाना है। मींस जब तक लोग फाइल लगाएं तब तक हमने वीजा ले लेना है। हमने किया भी वैसे ही कि जैसे इनटेक स्टार्ट होना था, मतलब जैसे लोगों की मतलब फाइलें लगानी शुरू करनी थी उस टाइम तक तो हम वीजा ले चुके थे। तो ऐसी प्रोफाइल पर ये थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है कि आप एक तो कोर्स ऐसा दो जिसमें मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं है। केड़े कोर्स दिते गए सी ना? जैसे अगर मैं बात करूं अर्पण वर्मा की, इसको केमिकल लैब टेक्नीशियन 2 ईयर का प्रोग्राम था जो मैंने इसको साइडन कॉलेज में दिया। अगर मैं शाहबाज की बात करूं तो इसको कंप्यूटर सिस्टम टेक्नोलॉजी सिस्टम एनालिस्ट का इसको कोर्स दिया था, इसमें मैथ की रिक्वायरमेंट नहीं थी जी। तो ये कोर्स दिए, डेफिनेटली वीजा है। क्यों इस तरह के कोर्स स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਕੁ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਉਹੀ ਕੋਰਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਰਹੀ? देखो सर, कनाडा में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक काउंसलिंग होती है। आपको नॉलेज कितना है। कनाडा एम्बेसी यही देखना चाहती है कि जो स्टूडेंट है वो रिलेवेंट कोर्स के लिए जा रहा है नहीं जा रहा। बात होती है कि पूरी अगर नब्ज को पकड़ लिया जाए तो सब कुछ ठीक है, अगर नब्ज को नहीं पकड़ा जाएगा तो वीजा रिजेक्ट होगा। मोस्टली कंसल्टेंट्स जो या मार्केट में बैठे हैं उन सब के साथ प्रॉब्लम यही है कि वो रिसर्च नहीं करते। उनको पता ही नहीं होता है कि भाई क्या नाम है किस कोर्स में डालना चाहिए। तो यहाँ मैटर करते हैं कि आपने कितने रिसर्च किए हैं, आपका स्टाफ कितना ट्रेंड है, आप किस टाइम पे फाइल लगाते हो और फाइल में क्या क्या मतलब जब आपकी फाइल जब फिल कर रहे हो तो उसमें किस हिसाब से आप उसको रिप्रेजेंट करते हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर कंसल्टेंट ध्यान रखे तो डेफिनेटली एक स्टूडेंट का करियर बना सकते हैं। लेकिन हमारी फील्ड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे पैकेज में बातें होती है। इस फील्ड में प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स को मिसगाइड बहुत किया जाता है। इस फील्ड में प्रॉब्लम ये है कि हर बच्चे को ये बोला जाता है कि आप इतने पैसे एडवांस दे दो, ठीक है, इवन के से पैसे लगने हो ना लगने हो, लेकिन आपसे स्टूडेंट से आप पैसे मांग लेते हो, ठीक है। आपका अपनी जेब बढ़नी चाहिए, स्टूडेंट का कुछ हो ना हो। ये चीजें हैं। अगर इन्हीं चीजों के कारण लोगों के स्टूडेंट्स के रिजेक्शन आते हैं, जब रिजेक्शन आते हैं तो फिर 5 उंगलियां बराबर हो जाती हैं। अभी मैं जैसे न्यूज में भी देखता हूँ कई बार, या न्यूज़पेपर की कटिंग भी जो ग्रुप में आती है या लाइक न्यूज़पेपर में देखते हैं 25 लाख रुपए ठग लिए कनाडा के नाम पे, 20 लाख रुपए ठग लिए। तो कहने का मतलब है सारे के सारे कंसल्टेंट्स एक जैसे तो है नहीं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जेन्युइन काम करते हैं, लेकिन कुछ मोस्टली लोग ऐसे भी हैं जो स्टूडेंट वीजा तो चलो टाइम पास के लिए कर रहे हैं, साथ में वर्क वीजा भी कर रहे हैं, टूरिस्ट वीजा भी कर रहे हैं, बिजनेस वीजा भी कर रहे हैं, डोंकी काम भी कर रहे हैं 2 नंबर में। तो ये सारी चीजें जब काम करेंगे तो स्टूडेंट्स में उनकी स्पेशलाइजेशन कैसे आएगी? अगर स्टूडेंट में स्पेशलाइजेशन नहीं आएगी तो यही होना है जो औरों के साथ होता है। तो आपको स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स से मेरी एक यही रिक्वेस्ट है, जब आप एक कंसल्टेंट को चूज करो तो इस चीज़ों का ध्यान रखें कि वो जेन्युइन कंसल्टेंट होना चाहिए, उसके डायरेक्ट IELTS होने चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए और उसकी पिछले सक्सेस रेट आपने जरूर देखना है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात कि वो आपसे पैसे तो नहीं मांग रहा है एडवांस में, ठीक है, वही बाद में सब मांगते हैं, ठीक है, जिसका जैसा है वैसा आपने वो सर्विस चार्ज लेता है, लेकिन वो पहले तो नहीं ऐसा कि भाई स्टूडेंट का वीजा लगे ना लगे उसकी जेब में पैसे आने चाहिए। कुलदीप जी, यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक और भी है कि मार्केट में कुछ कंसल्टेंट्स, काफी कंसल्टेंट ऐसे बैठे हैं जो अच्छे के लिए काम नहीं कर रहे, वो स्टूडेंट्स की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे, वो वीजा लगवाने के लिए काम नहीं कर रहे, वो काम कर रहे हैं वीजा रिजेक्ट कराने के लिए। लाइक किसी का वीजा लगे ना लगे, ठीक है, नहीं लगेगा, उसके 50-70 हज़ार लाख 1.5 लाख रुपए बनने चाहिए। तो ऐसी मार्केट में प्रोफाइल बहुत घूम रही है जिनके वीजे नहीं लगते, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की बड़ी चाह लेके घूमते हैं कि मेरा कोई ना कोई हाँ भर दे। और जब इस तरह की आप एडवर्टीजमेंट करते हो कि विदाउट IELTS यहाँ चले जाओ, फंड भी हम कर देंगे, वीजा शॉर्ट हो जाएगा, तो जब बच्चे को लगता है कि हो ये तो मेरे लिए भगवान आप मिल गया मुझे कि ये कंसल्टेंट बोल रहा है, तो लेकिन वो ये नहीं समझता कि ये तेरे को काटने के लिए, तेरे को हलाल करने के लिए सारी चीजें कर रहा है। तो ऐसी मार्केट में प्रोफाइल बहुत घूमती है। ऐसे जब एडवर्टीजमेंट होती है कि भाई ऐसे जो काम नहीं होने वाले वो हो जाएंगे, तो लोग फंसते बहुत ज्यादा हैं। जब फंसते हैं तो डेफिनेटली उनसे 1 लाख 2 लाख 5 लाख क्या 20 लाख रुपए ले लो एडवांस, तो वो देते हैं। और वो कंसल्टेंट्स सिर्फ रिजेक्शन लगवाने के लिए काम करते हैं। रिजेक्शन लगेगी 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपए उसके अकाउंट में आएंगे, उसकी जेब में आएंगे जी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਣ ਜੀ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਆਫਿਸ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਆਫਿਸ 17C ਤੋਂ 35C SCO 441 442 ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈਕਟਰ 35C ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕ ਬੇਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਐਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਸੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੀ ਕਿ 3 ਜਾਂ 4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰੇਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ 3 ਜਾਂ 4 दिन ਚ लिया जब कि एक महीना भी लग रहा है वीजा। जी देखो कुलदीप, यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि आप फाइल किस टाइम पे लगाते हो। जैसे जिस टाइम पे हम अभी जैसे हमने फाइलें ये लगाई जिनके 3-3, 4-4 दिन में वीजे आए हैं, आने को 15 दिन भी लगते हैं, 20 दिन भी लगते हैं। इनके 3-3, 4-4 दिन में आने का एक रीजन ये भी है कि इनटेक की शुरुआत है, ठीक है। सितंबर इनटेक जस्ट खत्म हुआ था, ठीक है। तो और जन इनटेक की तैयारियां चल रही थी, लोग अभी ऑफर लेटर में उलझे हुए हैं या फीस ट्रांसफर करने में उलझे हुए हैं। हमने बहुत पहले से प्रिपरेशन करके उनकी फाइल टाइम पे लगा दी। अब एक वीजा ऑफिसर जब उसके पास वर्कलोड है ही नहीं, ठीक है, काम ही कम है उनके पास, ठीक है, तो एप्लीकेशन जितनी है उनको जल्दी वो निकालेंगे। और कहीं ना कहीं पहले पाव वाली बात कहीं ना कहीं कनाडा में एक होती है कि कोटा सिस्टम इतने वीजा देने हैं, तो पहले क्या होता है कि जो आता है उनका तो मोस्टली वीजा के चांसेस हाई रहते हैं। तो हमने तो यही चीज देखी है कि टाइम पे जो लगता है फाइल उसकी टाइम पे निकलती है। जो लेट होता है तो उस टाइम पे क्या वर्कलोड बढ़ता चला जाता है, वर्कलोड बढ़ता है तो फिर टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, फिर टाइम लगना ही लगना होता है। और ऐसे में जब वर्कलोड बढ़ता है तो कहीं ना कहीं कई बार अच्छे केस की भी रिजेक्शन आ जाती है। सो प्रदीप जी, जेकर अज कैनेडा की गल की जाए, +2 वाले स्टूडेंट ਨੂੰ ਕੋਰਸ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਬੀਟੈਕ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬੀਟੈਕ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਬੀਟੈਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਮਿਊਨੀकेशन ਜਿਹੜਾ ਸਟੂडेंट ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕੋर्स ਨੇ, ਕੀ ऑप्शन ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ? रियली कुलदीप, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका कि मोस्टली बीटेक वाले बच्चों के साथ ट्रेजेडी ये है कि उनको दसा ही नहीं जाता। शो पे सब बोल देते हैं कि जी आप नॉन मेडिकल हो तो आईटी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कर लो, लेकिन एक पर्टिकुलर जो बच्चा कोई किसी फील्ड से बीटेक करके बैचलर करके बैठा है, उसको आगे क्या करना चाहिए, तो बड़ी समस्या है। तो मैं बताना चाहूँगा, बड़ा थैंक यू आपने इतना बढ़िया क्वेश्चन मेरे से किया है। बीटेक मैकेनिकल वालों के लिए वो बच्चा देखिए क्या क्या कोर्स कर सकता है। वो डिप्लोमा भी कर सकता है, वो एडवांस डिप्लोमा भी कर सकता है, वो फास्ट ट्रैक प्रोग्राम भी कर सकता है, वो कोपअप प्रोग्राम भी कर सकता है, वो ग्रेजुएट सर्टिफिकेट भी कर सकता है, वो पीजी प्रोग्राम भी कर सकता है, मास्टर भी कर सकता है। मैं रिकमेंड मोस्टली करता हूँ बच्चे पीजी या मास्टर्स के लिए जाएं, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के लिए जाएं, ग्रेजुएट डिप्लोमा के लिए जाएं। तो अगर मैं बीटेक की बात करूँ, मैकेनिकल स्टूडेंट्स है, तो मैंने ये रिटन डाउन किया ताकि मेरे से कोई स्किप ना हो जाए, ताकि मैं हर एक चीज बच्चे को बता पाऊँ। बीटेक मैकेनिकल स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोग्राम कर सकते हैं। इसकी रिक्वायरमेंट 6 बैंड की भी है और कहीं ना कहीं 6.5 पे भी है, 6 बैंड पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा क्वालिटी इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, ये लैम्पटन कॉलेज में मोस्टली मिलता है, 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 इसकी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा प्रोसेस क्वालिटी इंजीनियरिंग है, ये आपका कोनेस्टोगा कॉलेज है, 6 बैंड पे बच्चे को मिल जाएगा, बीटेक वाले बच्चों को। इसके अलावा अप्लाइड मैन्युफैक्चरिंग मैनेजमेंट है, अगेन कोनेस्टोगा 2 ईयर प्रोग्राम है, 6 बैंड पे बच्चे को ये प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस मैन्युफैक्चरिंग एंड मैनेजमेंट मिलेगा, साइडन कॉलेज में है, 6.5 बैंड पे। इलेक्ट्रो मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन टेक्नोलॉजी फास्ट टेक प्रोग्राम है, ये सेंटिनरी कॉलेज में 6.5 बैंड, नो लेस देन 5.5 पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है, फास्ट टेक प्रोग्राम, ये भी अगेन सेंटिनरी कॉलेज में है, 6.5 बैंड पे, और ईच 5.5 भी हो तो भी चलेंगे। ऑटो मैकेनिकल्स है, ये MITT कॉलेज में है। इंडस्ट्रियल मैकेनिकल मिलराइट MITT कॉलेज में 6 बैंड पे ये मिल जाएगा। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग टेक्नीशियन मिल जाएगा 6 बैंड पे, 6.5 बैंड पे। इसके अलावा रोबोटिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमोटेशन ये प्रोग्राम है, 6 बैंड पे, कोनेस्टोगा कॉलेज में, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, ये बच्चे को मिल जाएगा। इसके अलावा जो बच्चे बीटेक मैकेनिकल है वो पेट्रोलियम के लिए भी जा सकते हैं, जैसे केप ब्रिटन यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे ये बच्चे डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड, नो लेस देन 6 है। इसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हो, पीजी डिप्लोमा, जो कि 1 ईयर प्रोग्राम या 2 ईयर प्रोग्राम है। इसके अलावा मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कर सकते हो आप, जिसकी रिक्वायरमेंट 6.5 बैंड है। इसके अलावा आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2 ईयर की मास्टर्स भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज बहुत हैं, कॉलेज बहुत हैं, यूनिवर्सिटीज एसपीपी के अंदर जितने हैं वो सारे हैं ही हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं, कॉनकोर्डिया यूनिवर्सिटी है, लेक हेड यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू है, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर है, इसके अलावा रिजाइना यूनिवर्सिटी है, क्लेटन यूनिवर्सिटी है, दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज जहाँ पे ये बच्चों को प्रोग्राम्स मिलेंगे जी। सो ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀਜ਼ਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਵੀਜ਼ੇ। ਇੱਕ यूके ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਆਫ ਦਾ ਟਰੈਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ? ग्रेट यार, वो बड़ा मतलब सरप्राइज है मेरे लिए कि यूके लोग कर नहीं रहे, मेरे यूके के वीजे आ रहे हैं। मैं इस बच्चे की बात करूं तो हरजोत सिंह स्टूडेंट का नाम है, ये जा चुका है, अभी इसकी फ्लाइट हुई है। ये अपना क्या नाम है, इस बच्चे का डिप्लोमा था,
मैकेनिकल का। इसके बाद इसका 3-4 साल का गैप भी था, इसने अपना गैप कोई जॉब कर रहा था तो वो इसने शो किया था। और कुदरती इसकी क्या था कि हमने न्यूजीलैंड इसका प्रोसेस किया पहले तो, लेकिन वो एजुकेशन लोन बच्चा लेके आया तो उस टाइम एजुकेशन लोन को लेकर बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो बच्चे को हमने रिक्वेस्ट करी कि आप अपना विड्रॉ कर लो। तो विड्रॉ करके ये बोला भैया मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं, मेरे साथ क्या होगा, बड़ा परेशान। मैंने कहा ठीक है बेटा ऐसी कुछ नहीं होता, तेरा वीजा आएगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो इसने यूके की प्रेफरेंस दी। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्ट स्कॉटलैंड में इसका फाइल डाली बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग के लिए, और ये तकरीबन 3 ईयर का प्रोग्राम था। तो इसके पास फंड्स थे, इसने क्या 28 दिन पुराने फंड्स दिखाए थे। और क्या नाम है, वैसे इसने क्या नाम है आइल्स कर रखी थी इसके आइल्स, लेकिन वो यूके वीआई वाली आइल्स नहीं थी, तो हमने वो आइल्स भी इसकी अवॉइड करी, आइल्स नहीं लगाई, क्योंकि एम्बेसी एक्सेप्ट ही नहीं करती, यूके वीआई वाली आइल्स लेती है। तो इसके 28 दिन पुराने फंड्स थे। तो जब फंड्स लगे तो इसका पहले वीएफएस में इंटरव्यू हुआ। वीएफएस में इंटरव्यू होने के बाद उसमें क्या होता है, छोटा सा इंटरव्यू था स्काइप पे। तो उसके बिहाफ पे कहीं ना कहीं एम्बेसी थोड़ा बहुत देख लेती है कि अभी बच्चा कैसा, उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं। तो एम्बेसी ने इसको कॉल कर ली, मेरे को मेल आई, तो मैंने स्टूडेंट्स को बोला कि चल बेटा तू जा, तेरा इंटरव्यू है। तो इसकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराई, एम्बेसी गया। तो इससे क्वेश्चन बड़े जबरदस्त हुए, कम से कम आधा घंटा ये एम्बेसी में बैठा है, इससे बात हुई है, लेकिन बच्चे को सारी चीजें की प्रिपरेशन थी। तो बच्चे से पूछा गया ठीक है जी हम आपकी बातों से सेटिस्फाई हैं, लेकिन आप ये बताइए आपने 28 दिन पुराने फंड दिखाए हैं, ठीक है, इसका मतलब आपने सिर्फ वीजा लेने के लिए फंड दिखाए हैं, इवन के यूके में जाने के लिए सिर्फ 28 दिन पुराने फंड चाहिए। आप एक काम करिए, आप अपने फंड्स होकर दिखाइए, फंड्स ये वास्तव में फ्लो में है या नहीं, या फिर आपने सिर्फ मैनेज किए हैं। अगर आप फंड्स अच्छे आप फंड दिखाते हैं तो उसके बिहाफ पे हम आपका बताएंगे। तो बच्चा मेरे पास आया, मैंने कहा बेटा तेरा वीजा आ गया, डोंट वरी। आप एक काम करो, आपने ये जो 28 दिन पुराने फंड दिखाए हैं, जहां से भी दिखाए हैं, जहां से भी आपके फंड्स हैं, वो मुझे पुरानी स्टेटमेंट ला के दो। तो बैठ के हमने पूरी प्रोफाइल बनाई। बोलता है कि मेरी मम्मी ने लोन लिया था, वहां से पैसा आया था, मेरे पापा ने लोन लिया था, वहां से पैसा आया था। मैं बेटा जो लोन लिया था वो लेके आ, अकाउंट स्टेटमेंट, फिर बैंक से लिखवा कि मेरे को हमने लोन सैंक्शन किया है और ये लोन इतना है, ठीक है। फिर जिस बैंक से मैं पैसा था लोन वाले अकाउंट से दूसरे अकाउंट में तेरे में ट्रांसफर हुआ, तो वो लिखे कि भाई ये स्टेटमेंट दे साथ साथ में कि ये पैसा लोन से आया था और ये हमने पर्टिकुलर इस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ये सारी की सारी मतलब जो पुराने जो फंड्स थे 28 दिन पुराने के साथ साथ जो पुराना इसका सोर्स था वो सारा एम्बेसी को हमने प्रोड्यूस किया, मेल किया, उसका 2 दिन के अंदर उसका वीजा मतलब काफी बारीकी दे नाल काम कीता गया। डेफिनेटली आज की डेट में ऐसा नहीं है कि वीजा ऐसे रखा हुआ कोई भी ले जाए, ठीक है। पूरी इसमें एक जेन्युइन कंसल्टेंट, एक सिंसियर कंसल्टेंट जिसका नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, ये मैटर करती है। तो आज की डेट में बड़ी चीजों का ध्यान रखना यूके जाने वाले बच्चों के लिए कि भाई 28 दिन पुराने हैं तो कोई जरूरी नहीं आपका वीजा आएगा। 28 दिन पुराने हैं अच्छी बात है, लेकिन पहले कैसे मैनेज किए हैं। तो आप प्लीज जो भी अगर यूके कोई जाना चाहते हैं एक बार आके मिलिए, तो वो उसमें काफी चीजें हैं जो स्टूडेंट को नहीं पता होती, हिडन होती है, क्योंकि हमारा एक्सपर्टीज हो गई सर, हमें 10-12 साल हो गए इस फील्ड में, तो पता है कि कहाँ से कैसे कैसे बच्चा पैसे मैनेज करता है, क्या क्या सोर्स हो सकते हैं, और वो सोर्स के साथ अगर बच्चा पैसे अगर फाइल एम्बेसी में लगाता है और इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करता है तो वीजा के चांसेस हाई होते हैं। अब तो इतना भी मतलब थोड़ा सा भगवान की दया से नॉलेज हो गया है कि एक्सपर्टीज आ गई है कि भाई वीजा ऑफिसर क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, बच्चे को किस तरह से उसको आंसर देना है। तो ये सारी की सारी एक डेडिकेट टीम मेरे पास बैठी है जो बच्चे को पूरा प्रिपरेशन करती है। प्रिपरेशन के बिहाफ पे फिर बच्चों को आगे प्रोड्यूस किया जाता है और बच्चे का वीजा आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोई फेक काम करते हैं, हम बच्चे पे मेहनत करते हैं, बच्चे को पूरा रगड़ते हैं, बच्चे को पूरे एफर्ट्स करते हैं ताकि बच्चा हमारे पास आया तो वीजा ले। अभी मैं और बताना चाहूंगा कि अभी मेरा क्या नाम है जर्मन का वीजा आया है। उस बच्चे की बात करूं तो उसके मम्मी पापा भी जर्मन बैठे हैं, लेकिन और क्या नाम उसका भाई भी मतलब बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड था, और ये बच्ची 2014 पास आउट थे और उसके बाद इसका गैप है, यहाँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो इसकी भी फाइल लगाई, इसका वीजा मतलब पहले ये एम्बेसी गई, एम्बेसी में हमने वीएफएस से एम्बेसी की इसकी अपॉइंटमेंट ली, ठीक है। और इधर से क्या नाम है इंटरव्यू हुआ बच्ची से 2 क्वेश्चन पूछे गए, साथ साथ में उसका छोटा सा रिटन टेस्ट हुआ, वाई जर्मन वाई विदाउट आइल्स अप्लाई किया इसने। वैसे इसके भी आइल्स का स्कोर था, लेकिन विदाउट आइल्स भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। बात ये है कि बच्चे को नॉलेज होना चाहिए, वाई जर्मनी, वाई पर्टिकुलर दिस कॉलेज, सेम कोर्स इज इन इंडिया देन वाई जर्मनी, ठीक है। तो बच्चे को पता होना चाहिए फ्यूचर का, इसका आउटकम क्या है, उसकी राइटिंग की स्किल्स थोड़ी सी होनी चाहिए, थोड़ा सा उसको बोलना आना चाहिए। तो हमारे पास कोई बच्चा आता है तो सर वीजा लेने के लिए हम बच्चे को इसी तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि बच्चे का वीजा है। एक और मैं बताना चाहूंगा कि साउथ कोरिया का वीजा आया अभी। साउथ कोरिया कोई बहुत कम बच्चे जाते हैं, लेकिन जो बच्चा जाता है रियली में वहाँ बहुत जबरदस्त स्कोप है। हमने काफी बच्चे भेज चुके हैं वहाँ पे। अकबर अली स्टूडेंट है जो मोरिंडा से बिलोंग करता है, उसका वीजा आया। क्योंगडोंग यूनिवर्सिटी है, वो अभी पीछे सेमिनार करके गई थी, बल्कि बच्चे को मैंने 50% स्कॉलरशिप दिलाई, ठीक है। और कैन यू बिलीव के उसका जब इंटरव्यू हुआ, एम्बेसी ने उसको बुलाया, 10 मिनट का इंटरव्यू था। 10 मिनट के इंटरव्यू के बाद उसको बिठाया, बोला 5 मिनट बैठो। 5 मिनट में उसके पासपोर्ट पे स्टैंप लगा के वीजा की स्टिकर
लगा के उसको दे दिया, आज वो बच्चा स्कॉलरशिप की गल की किस आधार पे मिलती स्कॉलरशिप? देखो स्कॉलरशिप मिलती है कि भाई बच्चे का आईएलटीएस में स्कोर कैसा है और बच्चे की परसेंटेज कैसी है। अगर बच्चे की परसेंटेज 70% के आसपास है तो 50% तक मैं स्कॉलरशिप बच्चे को दिला सकता हूं जी। ते साउथ कोरिया जेड़ा स्टूडेंट अप्लाई करना चाहता है विद आईएलटीएस अप्लाई होगा या विदाउट आईएलटीएस की ऑप्शन? विदाउट आईएलटीएस भी अप्लाई कर सकता है, विद आईएलटीएस भी अप्लाई कर सकता है। हम आगे जो बच्चे को भेजते हैं इंग्लिश कोर्स के लिए भेजते हैं, ठीक है। बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं है तो हमारे पास आईएलटीएस सेंटर है, हम अपने आप को आईएलटीएस में भी अच्छा मानते हैं। बच्चा हमारे पास 15-20 दिन जब तक उसका वीजा, जब तक उसकी फाइल लगाते हैं अपने साथ अपने सेंटर में उसको डालते हैं स्पोकन इंग्लिश और आईएलटीएस में, ताकि बच्चे की थोड़ी सी प्रिपरेशन हो जाए, उसकी राइटिंग स्किल इंप्रूव हो जाए, उसकी स्पीकिंग इंप्रूव हो जाए। तो जो बच्चा विदाउट आईएलटीएस जाना चाहता है उसके लिए मोस्ट वेलकम, जो आईएलटीएस के साथ जाना चाहता है उसके लिए मोस्ट वेलकम। वेस्टर्न ओवरसीज के थ्रू आप पूरे यूरोपियन कंट्रीज में जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं। मैं स्टार्ट करूंगा सिंगापुर आप जा सकते हो, आप साइप्रस जा सकते हो, आप लातविया जा सकते हो, आप फ्रांस जा सकते हो। फ्रांस में हमारे पास बहुत अच्छे कॉलेज हैं जो बच्चे के वीजा चांसेस बहुत आई हैं। इसके अलावा आप क्या नाम है जर्मन जा सकते हैं, आप साउथ कोरिया जा सकते हैं, आप पोलैंड जा सकते हैं, जहां आपने जाना है। इसके अलावा अदर कंट्रीज तो हम डील करते ही करते हैं, जिसमें आपका न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, यूएसए है, यूके है, आयरलैंड है। हर एक कंट्रीज में कुलदीप सर हमारे पास एक डिपार्टमेंट हेड बैठी है जो बच्चे की पूरी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराती है जी। विदाउट आईएलटीएस वाले स्टूडेंट ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਸੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੇਖੀਏ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿਦਾउट आईएलटीएस ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ हर एक कंट्री अप्लाई कर सकते हैं? रिक्वायरमेंट बच्चे के पास पासपोर्ट होना चाहिए, 50% के आसपास मार्क्स होने चाहिए, इससे नीचे भी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है जिस बच्चे को लिखना भी नहीं आता तो उसको मैं नहीं भेज सकता, लेकिन बच्चा यूरोपियन कंट्रीज की बात करूँ, थोड़ा सा बोलने जानता हो, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल ठीक हो, राइटिंग स्किल थोड़ी सी ठीक हो, चाहे वो 45% वाला हो, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फंडिंग देखनी होती है, फंडिंग जैसे यहाँ पे वैसे आप करंट भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर जितना पुराना हो तो ज्यादा बेटर है। तो मुझे यही देखना है कि बच्चे के 50% मार्क्स हो, पासपोर्ट हो, आईएलटीएस का रखा वेल एंड गुड हो, फंड्स हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਫਰਦਰ ਸਕੋਪ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂ अर्निंग देखिए, एक स्टूडेंट ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਈ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, वर्क राइट्स नहीं मिलते ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰੰसी ਦਾ फर्क? सर यूरोप में यूरो चलता है तो जो तकरीबन 78 रुपीज का एक है, 78 मतलब एक यूरो की जो वैल्यू है 78 रुपये यहाँ पे हो जाती है। तो स्कोप तो बहुत है, 26-27 कंट्री में बच्चा ट्रैवल कर सकता है, और अगर वहाँ पे पेपर खुलते हैं तो वहाँ पे भी सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटीज बच्चों की होती है, वर्क राइट्स भी होते हैं, ठीक है, जॉब मिलती है तो वर्क वीजा भी मिलता है, पॉसिबिलिटीज सारी आगे भी माइग्रेट बच्चा कर सकता है वहाँ से यूके, यूएसए, कनाडा। ऐसा नहीं है कि इसको प्रमोट नहीं किया जा रहा। हम तो आप स्टूडेंट्स आगे देख सकते हैं, जर्मन का वीजा है, यूके के वीजे हैं, लातविया के वीजे हैं, पोलैंड के वीजे हैं, जहाँ बच्चे, साउथ कोरिया के वीजे, जहाँ बच्चा जाना चाहता है हम वहाँ बच्चे को भेज रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम इसको फुल्ली मतलब प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि वी हैव द डायरेक्ट आईएल्टीएस। हमें पता है कि कैसे इसकी फाइल बनानी है, हमें पता है बच्चे को कैसे प्रिपेयर करना है, और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं स्टूडेंट के साथ जब एफर्ट किए जाते हैं, मेहनत करी जाती है तो उसका रिजल्ट निकलता भी है जी। शुक्रिया, धन्यवाद प्रदीप जी शो ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।